को छोड़ दो, न कार्य न कारण है। ये कारण कार्य रूप सब भ्रम है, केवल आकाश तत्व ही शेष है। अब वो आकाश तत्व क्या है? अपना स्वरूप है। वह शुद्ध अद्वैत अचेत चिन्ह मात्र सदा अपने आप भाव में स्थित है और उसकी स्पंदन रूप क्रिया शक्ति की ये सब संज्ञाएं हैं। जैसे हम कह रहे हैं पुरुष से पुरुष की शक्ति को हम दूर नहीं कर सकते, है ना। प्रकृति साथ में रहेगी। अगर प्रकृति ना हो तो हम ये जान नहीं पाएंगे। अब ये प्रकृति रूपी शरीर है, तब हम ये ज्ञान ले पा रहे हैं। अब कहते हैं हम उसको जुदा जुदा नहीं कर सकते। प्रथम तो सबका कारण रूप प्रकृति है, जो शोष है, अर्थात जैसे बड़वा अग्नि समुद्र को सुखाती है, वैसे ही वह जगत को सुखाती है। अब सुखाने का मतलब जन्माती है। अब प्रकृति है तभी हम जान पा रहे हैं। अकेली आत्मा क्या कर लेगी? ज्ञान कैसे लेगी? ज्ञान के लिए वो अंतःकरण चाहिए, मन बुद्धि चाहिए, उसके द्वारा हम ये ज्ञान लेते हैं। अब इसलिए कह रहे हैं वही प्रकृति है, वैसी ये जगत भी दिखाती है और वह सिद्ध होता है। अब इससे हम उसको सिद्ध कर रहे हैं। अंतःकरण से मिलकर हमने उसको सिद्ध किया। अब दो बन के बात हो रही है ना हमारी। अब गुरुदेव क्या कहते हैं? दो बनकर हम ये सारा सिद्ध करें, पर फिर इसको दूसरे को भी छोड़ दें। अब अंतःकरण को भी बिठा दें फिर, अर्थात साधक उसे आश्रय करके सेवते हैं। अब जैसे साधन के द्वारा मैं एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंची, साधन किया तब हम जल्दी पहुंच गए। अब ऐसे ये साधन किया तो हम पहुंच रहे हैं, उसके तक पहुंच रहे हैं। वह जयंती है, अर्थात उसकी जय है। कभी उसका नाश हुआ? हो सकता है? कोई कर सकता है? नहीं। इसलिए कहते हैं हमेशा उसकी जय है। वह चंडिका है, अर्थात सबके क्रोध से जगत का प्रलय होता है और संसार डरता है। वह वीर्य है, अर्थात उसका वीर्य अनंत है। अब ये सारा वीर्य ही तो है, उससे उत्पत्ति हुई सबकी। अब कहते हैं अब उसका वीर्य अनंत है, 84 लाख योनियां, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, वो है तो ये सारा कुछ है। इसलिए कहा कि उसका वीर्य अनंत है। वह दुर्गा है, अर्थात उसका रूप जानना कठिन है। वह गायत्री है, अर्थात उसके पाठ से संसार समुद्र से रक्षा होती है। वह सवित्री है, अर्थात जगत का पालन करती है। वह कुमारी है, अर्थात कोमल स्वभाव है। ये सारे लक्षण पाए जाते हैं उसमें। वह गौरी है, अर्थात गौर अंग वाली है। वह शिवा, अर्थात शिव के बाएं अंग में बसने वाली है। तभी हम उसको अर्धांगिनी बोलते हैं, है ना। शिव जी का आधा भाग पुरुष में, आधा नारी भाग में। अब ये साथ में रहती है तभी क्रिया हो रही है सारी। अगर ये साथ में ना हो तो क्रिया नहीं हो सकती। वह विजया, अर्थात सब जगत को जीत रही है। वह सुशक्ति है, अर्थात अद्वैत आत्मा में उसने विलास रचा है। वो है तभी ये सारा कुछ हो रहा है। ये विलास भी तो प्रकृति से है, उस माया से है। अगर हम माया को माया जान लेते हैं फिर तो हम बच जाते हैं। अगर हम माया में लय हो जाते हैं फिर नहीं बचते।
फिर ये जन्म मरण का चक्कर हमारा चल रहा है। वह इंद्र सारा है, अर्थात यह जो उकार इंद्र आत्मा है उसका सार अर्ध आत्मा है, अर्ध मात्रा है। और उकार, अकार, मकार तीनों मात्राओं का वो अधिष्ठान है। अब अर्ध मात्रा ऊपर बिंदु, वही बिंदु ही इन तीनों का अधिष्ठान है, स्थूल सूक्ष्म कारण। अगर वो बिंदु ही ना हो तो पूरा नहीं बनता। फिर हे राम, राजसी, तामसी और सात्विकी 3 प्रकार की जो क्रिया होती है वे इसी से होती है। कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सत्वगुणी है। वो है तो उसके आश्रय से है, रज सत्व तम। अगर वो ना हो तो हम कैसे कहेंगे वो तो मुर्दा हो गया, है ना। क्रिया शक्ति कैसे चलेगी उसकी। फिर ये सब क्रिया शक्ति की संज्ञाएं कही हैं। अब उसका शास्त्र और वर्णना घटना भी सुनो। हे राम, वह जो नृत्य करती थी वह क्रिया है। हम कहते हैं ना, ये कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां में दिखे सामने, कर्म करती हुई दिखे। ये कर्म करती हुई दिखे मतलब ये नृत्य करती हुई हमें दिखे। वह क्रिया सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार के। अब कर्म तो तीनों गुणों में होंगे, चाहे वो सत्व गुण हो, रजो हो, चाहे तमो हो। तो हमें दिखे अब सत्व गुण आया हुआ है, अब रजोगुण आया हुआ है, अब तमो गुण आया हुआ है। पहले इधर देखने का अभ्यास होगा तभी हम सामने देख पाएंगे, क्योंकि ये 3 गुण ही नृत्य कर रही हैं हर जगह पर। अब अगर इधर देखने का अभ्यास नहीं है फिर वहाँ हम सामने कैसे देखेंगे। अगर हम सामने नहीं देखते तो वहाँ पे राग भी होगा, हमें द्वेष भी होगा, फिर तो हम बंधन में आ गए। हम जान ही ना पाए, समझ ही ना पाए कि ये उसका गुण है। तो इसलिए हमें गुरुदेव बार बार अभ्यास करवाते हैं भी अपने अंदर देख, पहले ये 3 गुणों को डांस करता हुआ देख, इन 3 गुणों को क्रिया में देख, अब कौन सा आ रहा है गुण। वह क्रिया सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की है। मुसल जो था वह ग्राम, पुर और नगर थे और उसके अंग सृष्टि थी। अब ये सारा देश बना पड़ा है। अब इस देश के अंदर देखो किस किस को हमने बिठा रखा है, कहाँ कौन सा नगर बसा रखा है। और एक नगर बसाए है कि बहुत सारे बसाए हैं, ये सारे हमें यहाँ देखने हैं, बाहर नहीं देखना हमने कुछ भी। अब ये सारे दिखें, ये अंग, ये सारी सृष्टि है, हर अंग से हर नगर बस पड़ा है हमारा। अब उस नगर में कैसे क्रिया करते हैं हम। किसी के साथ हम बहुत मीठी हैं, किसी के साथ हम खा रहे हैं, किसी के साथ हम नॉर्मल हैं, वैसे अंगों से क्रिया होती है वहाँ पर। फिर जब उसका शिव से व्यतिरेक होता था तब उसके अंग सृष्टि रूप बहुत हो जाते थे। जब हम अपने स्वरूप से अलग हो जाते हैं फिर देखो हमारी वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, कितनी हम सृष्टियाँ बना लेती हैं। जब उस एक में आ जाती हैं सारी सृष्टियाँ सिमट जाती हैं। जब उसका शिव से व्यतिरेक होता था तब उसके अंग सृष्टि रूप बहुत हो जाते थे और जब वह शिव की ओर आती थी तब सृष्टि रूप अंग थोड़े हो जाते थे। होता है ऐसे, है ना। जब हमारी वृत्ति एकाग्र हो जाती है तो बाहर का कुछ नहीं ध्यान में रहता हमें। जब वह शिव को आ मिलती थी
तब शिव ही होती थी। जब उसमें एक में हो जाते हैं, जब हमारी वृत्ति एक में हो जाती है तो फिर वही रूप हो गए। जैसे बहुत सारी नदियाँ एक समुद्र में मिल गई, उन नदियों का अपना नाम रहा, वो वही समुद्र हो गई। ऐसे ही फिर हम वही ब्रह्म हो जाते हैं, हम वही शिव हो जाते हैं। सृष्टि रूपी अंग फिर कोई नहीं रहता। फिर बताओ कौन सी वृत्ति में कौन सी सृष्टि चल रही है? ये वृत्तियों की सृष्टियां हैं, भावों की सृष्टियां हैं सारी। जब हमने वृत्तियों को एकाग्र कर लिया, समेट लिया हमने सारी अपनी वृत्तियों को, तो बताओ क्या सृष्टि रही फिर हमारी वहाँ पर? वह तो आत्मा की काली शक्ति की क्रिया का वर्णन तुमको सुनाया, अब शिव का वर्णन सुनो। अब कहते हैं पहले क्रिया शक्ति का वर्णन सुनाया, अब क्रिया शक्ति जो बाहर की तरफ हुई, सत्य रजतम 3 गुणों में हुई, तभी उसको काली क्रिया शक्ति का नाम दिया। अब कहते हैं अब वो जो शिव था, अब उसका वर्णन सुनो। वह तो वाणी से अतीत है, कह नहीं सकते, उसका वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते, वो शब्दों में हम ला ही नहीं सकते। तथापि मैं फिर भी कुछ कहता हूँ, हिम्मत करके वशिष्ठ जी कह रहे हैं। असत्य को तो हम बता सकते हैं, सत्य के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं फिर भी मैं कुछ प्रयत्न करके वो कहता हूँ। वह परम शुद्ध, निर्मल और अच्युत है, उसमें कुछ हुआ नहीं, केवल क्रिया शक्ति के उदय से जगत होकर भासित होता है। कहते हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जब क्रिया शक्ति साथ में मिल जाती है, अब क्रिया शक्ति में वो 3 गुण चल रहे हैं हमारे, कहते हैं फिर जाकर हमें ये जगत दिखाई देता है, नहीं तो जगत तो है ही नहीं, जगत तो तीनों कालों में नहीं है। जब वह अपने अधिष्ठान की ओर देखता है तब अपना स्वरूप ही दिख पड़ता है। जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, वृत्तियों को एकाग्र कर देते हैं, फिर हमें वही परम तत्व, वो तत्व रूप से हम उसको देखते हैं। फिर नाम रूप आकार से भी हमारी दृष्टि हट जाती है। नाम रूप फिर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर हमारी बुद्धि में क्या चल रहा होता है? अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता होती है और अपने कर्मों पर दृढ़ता होती है। हमें जितना जो कुछ मिला है हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है। हम पहले बीज आए हैं, अब काट रहे हैं, फिर रोना क्यों? है ना? फिर रोना क्यों? ये सजगता हो, अच्छा मैं इन्हें कर रही हूँ, अच्छा मैं ऐसे कर रही थी, अब वो मेरे को सामने से मिल रहा है। भले इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया, सामने से वो कुछ 2 शब्द कह गए तो एकदम याद आ जाए कि मेरी वस्तु मेरे को वापस कर गए, अच्छा है हुण कर गए, हुण बुद्धि हैप्पी, हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो वही जितना कुछ हो रहा है क्रिया शक्ति से हो रहा है। क्रिया शक्ति और आत्मा में फिर कुछ भेद ही नहीं। जब हमने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है ना, सूर्य की किरण और सूर्य में क्या भेद रहा? सूर्य है तभी तो किरण आई, अगर सूर्य ही ना होता तो किरण आती? ऐसे वो साक्षी ना होता तो ये क्रिया शक्ति ही ना होती। ये कहते हैं इसलिए आत्मा और क्रिया शक्ति में कुछ भेद नहीं, जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं। आकाश का मतलब ही शून्यता है, भेद हो ही नहीं सकता उनमें, क्योंकि आकाश का अंग शून्य है। आकाश मतलब कोई अंग नहीं है। और अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि का रूप उष्णता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है। आत्मा है तो चित्त शक्ति है, या क्रिया शक्ति कह दो या मन कह दो,
या गुण कह दो, वो है तभी ये सारा कुछ चल रहा है हमारा। इसका नाम काली इसलिए कहा कि वह कृष्ण रूप है। जैसे आकाश ऊपर को श्याम लगता है, वैसे ही आकाश वपु है। जैसे आकाश निराकार है, वैसे ही काली निराकार श्याम भासती है। खाली जगह को हम आकाश का नाम दे देते हैं, ऐसे ही करते हैं, खाली जगह को उसका ही नाम देते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं जो ये चित्त शक्ति है, इस चित्त शक्ति को इन्होंने कृष्ण का नाम दे दिया। अब क्यों दिया? क्योंकि चित्त शक्ति में तीनों गुण रहते हैं। अब तीनों गुण, अब क्या पता केड़ा गुण केंद्र को हावी है, अब ये तो नहीं पता ना हमें। तो वो काली का नाम इसलिए दे दिया, प्राकृति का नाम इसलिए दे दिया, चंडा का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि उसके द्वारा से ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे शिव जी का आधा भाग है ना, वो क्रिया शक्ति को दिखा रहे हैं। अब ऐसी इन्होंने क्रिया शक्ति का नाम वही कृष्ण रूप रख दिया। जैसे आकाश निराकार है, वैसे काली निराकार श्याम भासती है। अब खाली जगह पे कालापन दिखाई देगा, कुछ और नहीं दिखेगा हमें। आकाश की न्याय इसका शरीर है। अब बताओ उस क्रिया शक्ति का हम कौन सा अंग दिखाएं? हम दिखा सकते हैं? आकाश का अंग दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इससे इनका नाम कृष्ण वपु है। और काली का अर्थ जगत के नाश के अर्थ है। वह सब जब स्वरूप की ओर आती है तब जगत का नाश करने वाली है, तब तांडव करके आती है, तब संहार करती है सबका। अब संहार किसका होता है? प्रकृति का, है ना। प्रकृति का वो नाश करती है जब अपने स्वरूप की ओर आती है। अब इसलिए उसका नाम ये कृष्ण तभी रखा है। हे राम, स्पंदन शक्ति का जब तक शिव से व्यतिरेक है तब तक वह जगत को रचती है। जब तक वो दोनों अलग अलग हैं तब तक ये जगत रचा पड़ा रहेगा। रचने की जरूरत नहीं है, बनना पड़ा है हमारा जगत। अब इस जगत को मिटाना है तो मिलना पड़ेगा, उस शिव के साथ मिलना पड़ेगा। जहाँ यह है वहाँ जगत है ना। जहाँ पर हमें अलग व्यतिरेक है, जहाँ पर अलग अलग है, वहाँ पे जगत रहेगा। और वो काली नाम रहेगा उसका, वो चंडा, वो प्राकृति उसका नाम रहेगा। और जब वो मिल गई, जैसे हम कह रहे हैं कि छोटी नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका नाम फिर वो छोटी नदियों का नहीं रहता, उनका नाम वो समुद्र हो जाता है। ऐसे जब ये काली उसके साथ मिल जाती है, क्रिया शक्ति जब मिल जाती है तब उसका नाम वही शिव रूप हो जाता है। जगत से बिलग नहीं रहती। कहते हैं यह जो जगत को रचती है, जहाँ यह है वहाँ जगत है। देखो जहाँ काली है वहाँ जगत है, जहाँ वो प्राकृति है, जहाँ वो शक्ति है वहाँ जगत है। जगत से अलग ये नहीं रह सकती। जैसे जहाँ सूर्य की किरणें हैं वहाँ जलाभास होता है, किरण बिना जलाभास नहीं रहता, वैसे ही स्पंदन शक्ति जगत के बिना नहीं रहती। अब ये स्पंदन शक्ति क्या हमारे संतों में नहीं है, हमारे ऋषियों में नहीं है, हमारे गुरुदेव में नहीं है, है ना। होते हुए भी उन्होंने क्या किया? शिव में लय हुए, शिव में गए ना, प्रकृति में नहीं लय हुए, शिव में लय हुए। कहते हैं ये तो रहेगी, वो जब तक वो आत्मा है ये रहेगा। जैसे वो जल है तो तरंग है, दोनों इकट्ठे रहेंगे। अब देखना ये है दृष्टि कहाँ पर है, आकार पे है कि आधार पर है।
अगर आधार पर है दृष्टि, फिर तो हमें जल 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 ही लगेगा, वही भ्रम 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 ही लगेगा, भले सामने जो कुछ मर्जी आकार रहे, ठीक है। और अगर हमारी दृष्टि आकार पर है तो शिव से मिल ही नहीं सकते, आकारों में ही घूमते रह जाएंगे, आकारों में ही राग द्वेष होता रह जाएगा, फिर वहां से हम बाहर निकल पाएंगे? माया ने अपने चंगुल में ले लिया, हम माया को ना अपने चंगुल में ले सके। जैसे आकाश के अंग आकाश हैं, वैसे ही इसका अंग जगत है, और जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप है, वैसे ही जगत इसका रूप है। यह शक्ति चिदाकाश है, इससे व्यतिरेक नहीं, अलग नहीं है। उस शक्ति के अंदर जगत है। कहते हैं जब वो शक्ति शिव से अलग रहती है तब तो ये जगत बना रहता है, जब वो शक्ति शिव के साथ मिल जाती है फिर ये जगत लय हो जाता है। जब यह फूटती है तब जगदाकार होकर फूटती है ऐसा, है ना। जब ये फूट के आती है पूरा जगत बना देती है, फिर नहीं ध्यान रहता भी मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, वो नहीं रहता ध्यान में। फिर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, ये हम सबकी अपनी अपनी स्थिति है, कब सोझी आती है कि कब मेरा वो इतना टाइम खा गई। और जब शिव की ओर आती है तब शिव रूप हो जाती है और जगत का फिर भाव नहीं रहता। इससे हे राम तुम्हारी चित्त शक्ति जब तुम्हारी ओर आवे तब जगत भरम मिट जावे। अब राम जी के प्रश्न बन रहे हैं ना, वो इसलिए बन रहे हैं कि अपनी ओर नहीं आ रही वो चित्त शक्ति। जब वो अपनी ओर आ जाएगी तो ये प्रश्न नहीं उठेगा कोई। जब मैं हूँ वही, मैं वही ब्रह्म हूँ, तो प्रश्न किसका करना। और प्रश्न कहाँ बैठकर किया जाता है ना, शरीर पे बैठ के किया जाता है ना। उस पे बैठ के कोई प्रश्न बनता है नहीं, उस पे बैठ के प्रश्न नहीं बनता। अब ये हमारी बुद्धि में रहे, आंसर हमें खुद ब खुद मिल जाएगा, है ना। जब भी प्रश्न का कुछ भाव उठ रहा है तो पहले ध्यान में आ जाए मैं कहाँ बैठ रही हूँ। फिर शरीर पर बैठी हूँ तो शरीर वाले प्रश्न ही उठेंगे। फिर इसका मतलब मेरे को अभी पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है अभी मेरे को। इस चित्त शक्ति ने ही जगत भरम रचा है। शिव शांत रूप है और अजर अमर अचेत चिन्ह मात्र है, उसमें तो कुछ क्षोभ नहीं है। अब सूरज को चाहे जल चढ़ाएं चाहे पत्थर मारें, उसकी कोई प्रतिक्रिया होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अपने आप को कुछ मंदा ही कहनी। जब हम अपने आप को कुछ मानते हैं ना तब ये प्रतिक्रिया होती है। जब हम अपने आप को मानना छोड़ दें ना, फिर चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर इसको आत्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। राम ने पूछा, हे भगवान, तुमने काली के अंगों की जो सृष्टि देखी थी वह आत्मा में सत्य है अथवा असत्य है? इनके प्रश्न ही खत्म होते हैं। अभी तो वो ऊपर से कह रहे हैं, अभी जब तो अपने अंदर आ जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, सारा ही खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ वही। अब फिर राम जी ने फिर से पूछा, यानी ये ऐसा चल रहा है जो वशिष्ठ जी बोल रही हैं भी, जैसे बहुत हाई लेवल का और ऊपर ऊपर से निकल रहा हो। जो साधक बैठा है वो अपने हिसाब से चलेगा ना। अब उसकी बुद्धि इतनी खुली नहीं है तो उसको कैसे ये अंदर ग्रहण होगा? ये भी तो है ना। वो जहाँ पे हम बैठे होंगे उस हिसाब से हमारे प्रश्न चलेंगे। अब वही राम जी ने पूछा
कि आपने जो काली के अंगों की जो सृष्टि देखी थी वह आत्मा में सत्य है अथवा असत्य, सो कहिए। ये अब कल कहते हैं फिर इसको अब। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकले आज?